हाँ ध्यान देंगे, एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -27 इफ वन ऑफ देम इज 260 फाइंड द अदर्स। कह रहा है कि दो इंटीजर का जोगफल जो है -27 है। इफ वन ऑफ देम इज 260, यदि उसमें से एक जो है 260 है तो दूसरा ज्ञात करना है। तो देखिए अलजबरा में जब दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी होती है तो उसको मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन द सम ऑफ टू इंटीजर इज -27 इफ वन ऑफ देम इज 260 फाइंड द अदर। लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू x। अब देखिए दो इंटीजर का सम जो है -27 है, तो दो इंटीजर का सम कितना है -27 है, और उसमें से एक जो है कितना है 260 है, ये कितना है 260 है, और दूसरा आपने x मान लिया है। तो दोनों का जोगफल, तो इसको कैसे लिखेंगे कि x प्लस 260 इक्वल टू -27, x प्लस 260 -27, क्योंकि क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो इंटीजर का सम जो है -27 है और दूसरा आपको ज्ञात करना है। तो दूसरा आपने ये मान लिया है कि दूसरा इंटीजर क्या है x है, तो x प्लस 260 इज इक्वल टू -27। क्लियर है? आगे देखेंगे और इसको देखिए, जब भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा और ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। इसी तरह से किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्रश्न में जैसा कह रहा है, क्वेश्चन में जिस तरह का कह रहा है, उसमें यह कह रहा है कि दो इंटीजर का जोगफल -27 है और उसमें से एक जो है 260 है, दूसरा आपने x मान लिया है, तो x प्लस 260 इज इक्वल टू -27 है। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू, हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू -27 -260। तो x इज इक्वल टू, अब एडिशन में आपको बताया जा चुका है कि समान चिन्ह वाले जो है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे जुड़ेगा, ये आपका -27 और -260, तो ये हो जाएगा आपका 7, 6 to 8, ये 2 हो जाएगा, माइनस ये चूँकि काम करेंगे हम लोग जोड़ने का, लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस का, इक्वल टू -287। रुक तो खल अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर। जब एडिशन पढ़ाया गया था और एडिशन आपको बताया गया था इंटीजर्स का, तो उसमें एडिशन की तमाम प्रॉपर्टी बताई गई थी। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी है कि किन किन नियमों का पालन करता है, किन किन रूल का जो है पालन करता है सब्ट्रैक्शन। तो पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी।
इसको हिंदी में समवरक नियम कहा जाता है। समवरक नियम, समवरक नियम ये कहता है कि यदि a और b दो इंटीजर हैं तो इसका सब्ट्रैक्शन भी a माइनस बी भी इंटीजर होगा। ठीक है। इफ a एंड b आर इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ a एंड b आर integers, if a and b are integers, then a minus b will be also integer, will be also an integer। सेकेंड है इफ a is any integer, if a is any integer, then a plus 0 is equal to 0, sorry, a equal to 0, a प्लस 0 इज इक्वल टू a होगा। यानी किसी इंटीजर में आप 0 ऐड कर दोगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वह उतना ही रहेगा। अगला है इफ a b c आर इंटीजर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ a b c आर थ्री इंटीजर्स and a greater than b and a greater than b, a b से बड़ा है, then a माइनस c, यहाँ देखिए then a माइनस c will be greater than b माइनस c के। यहाँ ध्यान देना है, इसको तीसरा आप बढ़िया समझिएगा कि यदि a बड़ा है b से, a जो है b से बड़ा है, तो दोनों में से अगर बराबर की संख्या घटा दें तब भी जो संख्या आएगी वह पहली वाली दूसरी वाली से बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए 5 फॉर एग्जाम्पल, For example, 5 is greater than 3, 5 is greater than 3। यदि हम दोनों में से बराबर की संख्या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी जो पहले वाली संख्या मिलेगी इधर वाली, वो इधर वाली से बड़ी होगी। यानी अगर इसमें से दोनों तरफ से 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर जो है 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ देखिए 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपका कितना मिल रहा है? 3, आइए कितना मिल रहा है? 1। तो यह 3 1 से बड़ा है, यानी यह जो है 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 3 माइनस 2। यदि ए बी सी तीन इंटीजर हैं और ए ग्रेटर